अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं कि कराची के इलाके लांढी मानसहरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर खुदकुश हमला पसपा। 2 हमलावर हलाक जबकि एक सिक्योरिटी गार्ड दौरान इलाज दम तोड़ गया। दूसरा सिक्योरिटी गार्ड और जख्मी राहगीर जेर इलाज हैं। तमाम गैर मुल्की महफूज रहे। पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड्स ने बहादुरी से मुकाबला किया। पुलिस के मुताबिक एक दहशतगर्द खुदकुश धमाके से जबकि दूसरा पुलिस की फायरिंग से हलाक हुआ। दहशतगर्द के जिस्म से खुदकुश जैकेट भी बरामद हुई है। असले से भरा बैग भी मिला है। कराची पुलिस के जवान दहशतगर्दों के सामने दीवार बन गए। लांडी मानसेरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों पर हमला नाकाम बना दिया। सुबह 6:50 दहशतगर्दों ने गैर मुल्कियों की गाड़ी को निशाना बनाया। एक खुदकश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ाया। दूसरे दहशतगर्द को पुलिस ने फायरिंग करके मार गिराया। हमले के नतीजे में तमाम गैर मुल्की शहरी महफूज रहे। एक सिक्योरिटी गार्ड दौरान इलाज दम तोड़ गया। 2 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज हैं। दहशतगर्द के जिस्म से खुदकश जैकेट बरामद हुई। चाय बकवा से दस्ती बम से भरा बैग भी मिला। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक मुकाबले में मारा गया दूसरा दहशतगर्द भी खुदकश बमबार था। धमाके की जगह के करीब मौजूद एक गाड़ी और मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचा। मानसेरा कॉलोनी धमाके की तहकीकात तेजी से जारी हैं। एक हमलावर की शनाख्त भी हो चुकी है। नाम सोहेल, ताल्लुक पंजगूर से था। बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट के मुताबिक धमाका खुदकुश था। दूसरा हमलावर पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से मारा गया। DIG ईस्ट का कहना है कि पहले खुदकुश धमाका हुआ, फिर गाड़ी पर फायरिंग की गई। CTD इंचार्ज राजा उमर खत्ताब के मुताबिक पुलिस की बरवक्त कार्रवाई और सिक्योरिटी गार्ड्स की हिम्मत के बायस हमला नाकाम हुआ। नाम सुहेल, ताल्लुक पंचकोट से। मानसेरा कॉलोनी धमाके में मुलव्वस हमलावर की शनाख्त हो गई। धमाके की तहकीकात तेजी से जारी है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने हमले की रिपोर्ट मुरतब कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक धमाका खुदकश था। दूसरा हमलावर पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से मारा गया। दहशतगर्दों से 6 दस्ती बम और 4 लांचर ग्रेनेड बरामद हुए। बॉल बेरिंग का एक डब्बा भी मौजूद था। तमाम दस्ती बमों और लांचर ग्रेनेड को नकारा बना दिया गया। गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी पर मामूर सिक्योरिटी गार्ड का बयान भी सामने आ गया। बताया कि दूसरी गाड़ी में सवार थे। अचानक धमाका हुआ। अचानक खुदकुशी धमाका हुआ, हमें पता भी नहीं था। ठीक है, हम प्रोटोकॉल थे, उनके साथ 4 अफराद थे, जापानीज और एक गार्ड था, एक लेबर था। अचानक धमाका हुआ, बंदा छुपा हुआ था, उसने दहशतगर्द को कामयाबी से निशाना बनाने वाले बहादुर पुलिस एहलकार ने बताया कि वो बजरी के पीछे छुपा हुआ था। दहशतगर्द ने इस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में दहशतगर्द को गिरा दिया। हम लोग फौरी पहुंचे मौके पे, तो हमने देखा एक दहशतगर्द जिसके पास एक अदद राइफल, 2 मैगजीन और एक ग्रेनेड का थैला और पूरी टीम को उसने हम पे फायरिंग शुरू कर दी। आते ही जब उसने फायरिंग शुरू करी तो हमने अपनी जवाबी कार्रवाई करी। अल्लाह पाक ने हमारी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत रखी। उसके हैंड शॉट लिया मैंने, वो मौके पे ही किल हो गया। DIG ईस्ट का कहना है कि पहले खुदकश धमाका हुआ, फिर गाड़ी पर फायरिंग की गई। चाय बकवा से असले से भरा बैग भी मिला है। एक सुसाइड बॉम्बर है जिसने जैकेट पहनी हुई थी। गाड़ी जो है स्लो हुई है यहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर के ऊपर। गाड़ी से थोड़े ही फासले पे उसने अपने आप को ब्लास्ट किया। उसका जो दूसरा साथी था वो उसको कवर दे रहा था और उसने फायरिंग शुरू की। CTD इंचार्ज राजा उमर खत्ताब के मुताबिक पुलिस की बरवक्त कार्रवाई और सिक्योरिटी गार्ड की हिम्मत के बायस हमला नाकाम हुआ। धमाके के जख्मियों में कोई गैर मुल्की शामिल नहीं। जाबाज सिक्योरिटी गार्ड की शनाख्त नूर मोहम्मद के नाम से हुई है। दूसरा सिक्योरिटी गार्ड सलमान रफीक वेंटिलेटर पर है। कराची में गैर मुल्कियों पर खुदकुश हमले की तहकीकात जारी हैं। तहकीकाती हुकाम के पंजगोर के इलाके खुदाबादान में छापे। खुदकुश हमलावर सुहेल के कुछ रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ काशान से। जी काशान, आगाह कीजिएगा। कराची में गैर मुल्कियों पर खुदकुश हमले की तहकीकात जारी हैं। तहकीकाती हुकाम के पंजगोर के इलाके खुदाबादान में छापे जबकि खुदकुश हमला आवर सुहेल के कुछ रिश्तेदारों को हिरासत में भी ले लिया गया है। आपको बता रहे हैं कराची में गैर मुल्कियों पर खुदकुश हमले की तहकीकात अभी जारी हैं और तहकीकाती हुकाम के पंजगोर के इलाके खुदाबादान में छापे जबकि खुदकुश हमला आवर सुहेल के कुछ रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ काशान से। जी काशान, बताइएगा क्या कहना है रिश्तेदारों का? जी बिल्कुल, देखें कराची में गैर मुल्कियों पर खुदकुश हमला और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से तहकीकात की जा रही है। तहकीकात हुकाम की जानिब से पंजगोर के इलाके खुदाबाद में छापे मारे गए। छापों के दौरान खुदकुश हमलावर सुहेल को भी हिरासत में ले लिया गया है। खुदकुश हमलावर सुहेल अहमद के हवाले से मजीद तफसीलात जो है कानून नाफिज करने वाले जबकि खुदकुश हमलावर की ओमान में रिहाइश की तफसीलात भी जो है ओवरसीज शिनाख्ती कार्ड जो बरामद हुआ है उसकी भी तहकीकात कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से
की जा रही है। सुहेल अहमद के जो है कानून नाफिज करने वाले इदारे में मुलाजमत हासिल करने की तहकीकात भी जो है शुरू कर दी गई है। जबकि दहशतगर्दों का ये ग्रुप जो है मार्च के इब्तदाई दिनों में अब पहुंचा था। तहकीकाती ज़राए की जानिब से बताया गया जय वक़फ़ की जियो फैसिंग और दीगर तहकीकात जो वो जारी है। जी, कराची में गैर मुल्कियों पर खुदकुश हमले की तहकीकात जारी हैं। तहकीकाती हुकाम के पंजगोर के इलाके खुदाबादान में छापे, जबकि खुदकुश हमलावर सुहेल के कुछ रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया गया है। काशान, ये बताएगा कि रिश्तेदारों का क्या बताना है, उनको हिरासत में लिया गया है? लेकिन खुदाबादान के इलाके में जो छापे मारे गए हैं, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से तफसीलात बताई गई है। उसके अंदर ये बताया गया कि अभी रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया गया, पर अभी तहकीकात के हवाले से कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से जो है तहकीकात की जा रही है और जो हिरासत में लिए गए उनके रिश्तेदार है उनको नामालूम मकाम पर जो है मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है काशान, आपका बहुत शुक्रिया। कराची हमले में शहीद सिक्योरिटी गार्ड के लवाहिकीन गम से निढाल हैं। भाई राहिब अली ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि नूर मोहम्मद के यहाँ चंद रोज़ पहले बेटी की पैदाइश हुई थी। रोज़गार के लिए कराची आए थे। नूर मोहम्मद ईद पर भी घर नहीं आया था। नूर मोहम्मद, हम सांगड़ के रिहायशी है और इधर 8-10 साल से। मेरा नाम राहिब अली। जी हाँ, तो हम इधर रोज़ी के लिए आए थे। 8-10 साल ये जो हुआ है तो बहुत दुख हुआ है इस बात का। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, जिसने भी किया ये सही नहीं किया। इसका एक बच्चा है, अभी हुआ है, ईदी पे भी घर नहीं आया था, तो उसको बोला कि ईद के बाद आप जाना। मुझे ऐसे इतना मिली तो मेरा एक माँ साथ इधर रहता है, तो उसने उसको सुपरवाइज़र ने इसके मोबाइल फ़ोन से ही फ़ोन किया है, तो हमें इतला मिली कि फिर मैंने बोला देखो मैं भी इधर कराची में सिक्योरिटी में काम करता हूँ। इसलिए मैं जब आया मैंने देखा ये 2 मेरे रिश्तेदार है, एक नगर खान है और ये मेरा भाई है, मेरे से छोटा भाई है मेरा। ये हारिस कंपनी में इसको तकरीबन 2-3 साल से है। पहले भी और कंपनी में काम किया है मगर अभी इसमें था। इसी सिलसिले में वज़ीर आला सिंध ने कराची के इलाके मानसहरा कॉलोनी में धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली है। दहशतगर्द कौन थे और कहां से आए थे, सहूलतकारों की मालूमात हासिल की जाए। IG सिंध वाक़े की जामे तहकीकाती रिपोर्ट पेश करें। गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने की हिदायत भी जारी कर दी गई। उनका मजीद कहना था कि मुल्क दुश्मन अनासिर को अमन खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई बेहतरीन इक़दाम था। कराची में पेश आए वाक़े पर सदर और वज़ीर आज़म समेत क़यादत एक पेज पर। गवर्नर सिंध ने आला हुक्काम से रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत, सूबाई वज़ीर और गवर्नर सिंध वाक़े की मज़म्मत भी की है। ज़ख्मियों की जल्द सेहताबी के लिए भी दुआ की है। कौमी क़यादत कराची में शरपसंदी के खिलाफ यकज़बां। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी ने लांडी में पेश आए वाक़े की मज़म्मत की। कहा बरवक्त कार्रवाई ने बड़े जानी नुकसान से बचा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी हमले की मज़म्मत करते हुए कहा पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने जानी नुकसान से बचाया। ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हूँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा गैर मुल्कियों की हिफाजत पर मामूर एहलकारों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। दुआ करते हैं ज़ख्मी जल्द सेहतियाब हों। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो ने भी वाक़े की मज़म्मत की। उन्होंने मुलव्वस अफराद की जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने लांडी में खुदकुश हमले की मज़म्मत करते हुए CPO और IG सिंध से हमले की रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने भी गैर मुल्कियों के साथ पेश आए वाक़े की मज़म्मत की। विफाक ने कच्चे के इलाकों में पक्के ऑपरेशन की ठान ली है। विफाक के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद जायज़ा कमेटी के इजलास में कच्चे के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन का फैसला कर लिया गया है। कच्चे में जदीद टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स के इस्तेमाल का इंदिया भी दे दिया गया है। कच्चे के इलाके में पक्के ऑपरेशन की तैयारियां। वफाकी हुकूमत ने कच्चे के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद जायज़ा कमेटी के इजलास में गुफ्तगू से कहा कच्चे के इलाकों में शरपसंद अनासर का मुश्तरका ऑपरेशन से मुस्तकिल खात्मा किया जाएगा। मुश्तरका ऑपरेशन के लिए ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। इजलास में ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम का जायजा भी लिया गया। तमाम IGs ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए SOPs पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। कहा इस सिलसिले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर दाखिला ने कहा स्मगलिंग की रोकथाम के लिए किए गए इक़दामात के बायस इसमें खातिर खा कमी आई। तमाम इदारे मुश्तरका हिकमत अमली से स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि फैजाबाद धरना कमीशन में उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का कमीशन को दिया गया बयान सामने आ गया। बयान में कहा कि TLP पर पाबंदी से मुतालिक इंटेलिजेंस की कोई रिपोर्ट सूबाई हुकूमत से शेयर नहीं की गई थी।
उस वक्त फैजाबाद धरने का अंदाजा नहीं था। डीसी रावलपिंडी, कमिश्नर, सीपीओ और आरपीओ को ज़ेली कमेटी बराए अमन व अमान से वाज़ेह हिदायत मौसूल हुई थी। अफसरान को हिदायत थी कि इस्लामाबाद इंतजामिया को हर मुमकिन ताउन फराहम करें। साबिक वज़ीर आला पंजाब का अपने बयान में मजीद कहना था कि किसी तंजीम पर पाबंदी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में दिए गए सख्त मयार के तहत होती है। पाबंदी वजारत दाखिला अपने मैंडेट के मुताबिक आयद कर सकती थी। ताकत के इस्तेमाल से मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हो सकती है। TLP और वफाकी हुकूमत के दरमियान मुआहदे में इत्तेफाक किया गया था। तय हुआ था कि TLP रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ मुकदमात कानूनी तरीक़ाकार के बाद वापस लिए जाएंगे। हुकूमती इत्तेहादी MQM ने सड़कों पर आने की धमकी दे दी है। रुकन कौमी असम्बली अमीनुल हक ने कहा है कि कराची में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। शहर को किरची किरची कर दिया गया है। अगर सूरत हाल को बेहतर ना किया गया तो हम सड़कों पर आ जाएंगे। PP रुकन कौमी असम्बली सैयद नवीद कमर ने कहा कि सिंध में अमन व अमान की बात तो की जा रही है, सिंध पुलिस अमन व अमान के लिए कुर्बानियाँ भी दे रही है, लेकिन उसका जिक्र नहीं किया जाता। कराची में जो स्ट्रीट क्राइम चल रहा है उसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। कराची जागता है तो पूरा मुल्क सुकून से सोता है। 65% वफाक को कमा कर देता है, लेकिन कराची आज करची करची हो रहा है। IG सिंध साहब को और जो सूबाई वज़ीर दाखिला हैं उन्हें चाहिए कि कराची के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, हमारे पटेल साहब मौजूद है, MKM के नुमाइंदे मौजूद है, आगा रफ़ील्ला साहब मौजूद है, उनके साथ आपस में बैठे मामलात को हल करने की कोशिश करें। स्ट्रीट क्राइम के जिनको काबू में लाया जाए। अगर ये चीज़ें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होती चली जाएंगी तो मैं समझता MKM के बस की बात नहीं रहेगी, फिर अवाम सड़कों पर आएंगे। सिंध पुलिस पे जहाँ क्रिटिसिज्म आता है तो वहाँ उनकी तारीफ भी होनी चाहिए। जहाँ मुख्तलिफ स्ट्रीट क्राइम्स की बात को बार बार हाईलाइट किया जाता है, तो जहाँ वो ऐसा एक्शन लेते हैं जहाँ जैसे मसलन आज सुबह हुआ एक बहुत बड़े दहशतगर्दी का अटेम्प्ट जो था उससे बचाया है, तो हम उसका भी जिक्र ज़रूर किया करें। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सदर मुमलिकत के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब को तारीखी करार दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सदर जरदारी ने मफाहमत का वाज़ेह पैगाम दिया। PTI के इक़दामात से कौमी मफाहमत को झटका पहुँचा। उन्होंने ऐवान में गालियाँ निकाली। बाजे बजाए ऐसे रूल्स तय किए जाएँ जिसमें एक दूसरे की तस्दीक ना की जा सके। बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजल रहमान को खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज का मशवरा भी दे दिया। कहा एहतजाज हकीकत पर मबनी होना चाहिए। मौलाना अपनी आबाई सीट हारे हैं, उनका एहतजाज डेरा इस्माइल खान में बनता है। पीटी ने एक किस्म का तारीख रकम किया जहाँ सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने 7th टाइम एज अ प्रेसिडेंट एड्रेस किया पार्लियामान को एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन हिज स्पीच टू द नेशनल असेंबली। आई थिंक देयर वाज अ क्लियर मैसेज ऑफ द नीड फॉर नेशनल रिकंसिलिएशन एंड यूनिटी, और जो PTI का तरीक़ेकार है उससे ये नेशनल रिकंसिलिएशन और नेशनल यूनिटी की एफर्ट को बार बार धचका पहुंचाया जाता है। एहतजाज का अल्फाज में इस्तेमाल भी नहीं करना चाह रहा हूं, इसलिए वो एहतजाज नहीं था। जमहूरी तरीके से होता है कि आप एहतजाज करें, लेकिन जब आप गाली गलोच पे उतर आए, जब आप सीटियां बजाने शुरू कर दे, तो ये ना पार्लियामान का तरीक़ेकार है। मौलाना साहब ने एहतजाज करना है तो शौक से एहतजाज करे, मगर वो हकीकत पे मुबनी एहतजाज होना चाहिए। एहतजाज अगर बनता है मौलाना फजल रहमान साहब का, तो वो तो दिया खान में बनता है। इस्लामाबाद में PTI रहनुमाओं की मीडिया टॉक। मुजम्मिल असलम ने कहा कि 16 रुपए की रोटी और एयर एम्बुलेंस में वक्त बर्बाद नहीं कर रहे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अमली काम कर रही है। कहा PDM में दौर से वफाक खैबर पख्तूनख्वा को पैसे नहीं दे रहा। मुजम्मिल असलम ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को सस्ती बिजली देता है, हुकूमत महंगा फरोख्त कर रही है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। वजह ये कि हम एयर एम्बुलेंस के 16 रुपए की रोटी और इधर और उधर वीडियोस बनाने में मतलब ये टाइम वेस्ट करें। हमने एक सीरियस चीज की और इसमें जो है डिलीवर करके दिया। पिछले 2 सालों से जब से PDM आई, वफाक ने जो है KP को पैसे देना अलग अलग जगहों पे रोक दिए, स्लो कर दिए। हम सस्ती बिजली देते हैं, पूरे पाकिस्तान की सबसे सस्ती, 3 रुपए 4 रुपए यूनिट, हुकूमत 30 रुपए यूनिट बेचती है, उसके पैसे हमें नहीं दे रहे हैं। अब हम 150 मेगावाट ला रहे हैं, वापदा उसका 27 रुपए यूनिट मांग रहा है, ताकि ये ना काम हो, ना लोगों में तरक्की आए, ना सनत जाए। 42% ऑयल, और इस वक्त पाकिस्तान की जितनी ऑयल की जरूरत है KP में से निकल सकता है बहुत सारा ऑयल।
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बुशरा बीबी को खाने में टॉयलेट क्लीनर मिलाकर दिया गया। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खदशात पर अदालत ने निजी अस्पताल से टेस्ट कराने का हुक्म दे दिया है। अदालती इस्तफसार पर बानी चेयरमैन ने बताया, मेरे नाम से गलत बयानात मंसूब कर दिए जाते हैं, इसलिए सहाफ़ियों से गुफ्तगू करता हूँ। बुशरा बीबी की तबीयत बिगड़ती जा रही है, रोज इनके मैदे में जलन होती है। अहलिया बुशरा बीबी को खाने में टॉयलेट क्लीनर मिलाकर दिया जा रहा है। चाहता हूँ टेस्ट पिम्स अस्पताल के बजाय निजी अस्पताल से कराए जाएं। बानी पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत के सामने खदशात का खुलकर इजहार कर दिया। अदालत ने डॉक्टर आसिम यूनिस के आने की बाबत इस्तफसार करते हुए कहा कि इंसानी बुनियादों पर बुशरा बीबी की टेस्ट निजी अस्पताल से कराने का ऑर्डर देते हैं। तहरीक इंसाफ के बानी ने जज नासिर जावेद के रूबरू कहा कि कमरे अदालत में इजाफी दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। ये ओपन कोर्ट वाला माहौल नहीं लग रहा। अदालत ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से गुरेज किया करें, जिस पर बानी चेयरमैन ने वजाहत दी, मेरे नाम से बाहर गलत बयान दिया जाता है, इसलिए सहाफियों से खुद बात करता हूँ। तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को निशाने इम्तियाज़ मिलिट्री के एजाज़ से नवाज दिया गया। ऐवान सदर में खुसूसी तकरीब मुनक्किद हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री अता किया। Ladies and gentlemen, General Metin Gurak, Chief of Turkish General Staff, Republic of Turkey, is an officer of high intellect, and his excellent administrative and professional qualities earned him the reputation of being a courageous and competent officer. General Metin Gurak has played a vital role for implementing peace and stability around Turkey. An outstanding achievements, he was elevated to the rank of general in 2020 and served as second army commander before being appointed in August last year. खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। ईरान ने अस्फहान समेत मुतादिद मुकामात पर इसराइली मिसाइल हमलों की तस्दीक कर दी है। ईरानी मीडिया ने कहा है कि अस्फहान में जौहरी तंसीबात मुकम्मल महफूज हैं। एयर डिफेंस सिस्टम फाल कर दिया गया, जबकि साथ ही इसराइल के मुतादिद छोटे ड्रोन्स मार गिराने का दावा भी कर दिया है। इसराइल ने इराक और शाम में भी अहदाफ को निशाना बनाया है। किसी भी हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। ईरान इसराइल कशीदगी में इजाफा। इसराइल ने ईरान के हमले का जवाब दे दिया। ईरान के बड़े मिलिट्री एयरबेस वाले शहर अस्फहान पर मिसाइल गिरा दिए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अस्फहान में फौजी अड्डे के करीब 3 धमाके किए गए। कई सूबों में फजाई दिफाई बैटरियों से भी फायर किया गया। ईरानी हुक्काम ने भी इसराइली फजाई हमले की तस्दीक कर दी। हमले के बाद तेहरान, अस्फहान और शिराज के लिए परवाजें मुअत्तल कर दी गईं। अमरीकी और अरब मीडिया ने दावा किया है कि इसराइल ने इराक और शाम में भी अहदाफ को निशाना बनाया, लेकिन किसी भी हमले में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। 1 अप्रैल को इसराइल के दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर हमले के जवाब में ईरान ने 13 अप्रैल की रात इसराइल पर 300 के करीब ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल फायर किए थे। ऑपरेशन ट्रोपरॉम्स में इसराइली दिफाई तंसीबात और फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान ने 3 इजरायली ड्रोन्स मार गिराने का दावा किया है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक अस्फहान में 3 इजरायली ड्रोन मार गिराए गए हैं। अस्फहान में जौहरी तंसीबात मुकम्मल महफूज हैं और मुल्क का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम कई सूबों में फ़ाल कर दिया गया है। ईरान का इसराइली हमलों के भरपूर दिफा का दावा। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक अस्फहान में 3 इसराइली ड्रोन मार गिराए हैं। इसराइल के मुतअद्दिद छोटे ड्रोन्स भी नाकाम बनाए गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली मिसाइल हमले का मुमकिना हदफ मिलिट्री रडार था। अस्फहान के करीब तमाम एटमी और फौजी तंसीबात महफूज हैं। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक परवाजें बहाल कर दी गई हैं। ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहान ने गुज़िश्ता रोज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में भी इसराइल को खबरदार किया था कि ईरानी मुफादात के खिलाफ इसराइल की मजीद फौजी कार्रवाई पर फैसला कुन और मुनासिब जवाब देने से गुरेज नहीं किया जाएगा। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर ताकत का बेदरेग इस्तेमाल। अक़वाम आलम भी इसराइल को दहशतगर्दी से रोकने में नाकाम हो गया। सेहोनी फौज की ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 70 बेगुनाह फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने रफ़ा में बमबारी करके 5 बच्चों समेत 11 फ़लस्तीनियों से जीने का हक छीन लिया। सेहोनी फौज ने अल-शाती कैंप में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल को भी निशाना ना बख्शा। हमले में मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 34,000 के करीब जा पहुंची। इसराइली हमलों में जख्मी होने वालों की तादाद 76,000 से तजावुज़ कर गई।
टोबर टैक्सिंग में बाप के सामने बेटी को कत्ल करने के केस की फॉरेंसिक रिपोर्ट पुलिस को मौसूल हो गई है, जिसके मुताबिक मकतूला से जिनसी ज्यादती की तस्दीक नहीं हुई। इल्ज़ाम झूठा साबित हो गया है। भाई ने गैरत के नाम पर बहन मारिया को कत्ल किया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। टोबर टैक्सिन में मारिया बीबी हाई प्रोफाइल कत्ल केस में बड़ी पेशरफ। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट पुलिस को मौसूल हो गई। फोरेंसिक लैब की डीएनए रिपोर्ट ने कहानी अक्सर बदल दी। रिपोर्ट में मकतूला मारिया बीबी के साथ जिनसी ज्यादती की तस्दीक न हो सकी। डीपीओ इबादत निसार ने बताया कि जिनसी ज्यादती का इल्जाम झूठा है। मुलजिम फैसल ने बहन मारिया को गैरत के नाम पर कत्ल किया। जो डीएनए की रिपोर्ट है उसके रिजल्ट के मुताबिक हमें कोई वहाँ पे सीमेंट डिटेक्ट नहीं हुआ और ना ही कोई ऐसे ज्यादती के जो है वो शवाहिद मिले हैं कि किसी बंदे ने खुदा न खास्ता कोई रेप या इस तरह की चीज की है। डीपीओ इबादत निसार ने दावा किया है कि पुलिस ने वीडियो और साउंड एनालिसिस रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। मुलजिमान को जेल भी भिजवा दिया गया है। खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जहां अगवा बराए तावान सेल ने बिछड़ों को प्यारों से मिलवा दिया। मानसहरा से 6 दिन कबल लापता होने वाले 14 साला मोहम्मद अकरम को ट्रेस करके बाहिफाजत वर्सा के हवाले कर दिया गया। अहलकारों ने बच्चे को मुख्तसर वक्त में ट्रेस किया। डीएसपी मियां अंजुम तौकीर ने बताया कि गुज़िश्ता 5 माह में 25 बच्चों को बाजियाब और मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। मुतासरीन ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट की काविश को सराहते हुए DIG इमरान किश्वर और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान को कौन से मालियाती चैलेंजेस दरपेश हैं? IMF की रिपोर्ट में सामने आ गया है, जिसमें खित्ते के ममालिक की मुश्किलात में इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है। IMF की मशरक़ी वस्ता और वस्ती एशिया के माली मामलात पर रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक गसा इसराइल जंग माली हालात पर असरअंदाज होगी। खित्ते के ममालिक मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। पाकिस्तान के हवाले से कहा, 2023 में कमजोर माली उसारी पॉलिसी ने महंगाई बढ़ाई। 2024 में शरह नमू 2023 से बेहतर रहेगी। IMF के मुताबिक पाकिस्तान को बैरूनी अदायगियों के दबाव का सामना है। पाकिस्तान को कर्ज और रिजर्व बाउंड के लिए बड़ी अदायगी करना पड़ी। IMF के मुताबिक पाकिस्तानी बैंकों ने हुकूमत को सबसे ज्यादा कर्ज दिया हुआ है। रवा साल हुकूमती इदारों की माली जरूरियात को पूरा करना बड़ा चैलेंज है। और अब आपको बताएं कि तर्जुमान दफ्तर खारजा ने सऊदी वफ्द के दौरे पाकिस्तान को इंतहाई कामयाब करार दे दिया है। मुमताज ज़हरा बलोच ने हफ्तावार ब्रीफिंग में बताया कि दौरे के दौरान दोनों ममालिक ने IT, ज़राअत और दीगर शोबों में तावन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि दोनों वज़ीर खारजा ने गजा में सीज़ फायर का मुतालबा किया है। Sides discussed investment proposals in diverse sectors such as energy, mining, agriculture, information technology, construction, human resource development and exports. We will continue our constructive engagement with the Kingdom of Saudi Arabia to enhance our economic and strategic partnership. The two foreign ministers urged de-escalation and called for an immediate ceasefire, lifting of the siege of Gaza and access to unimpeded humanitarian aid for the besieged people of Gaza. Pakistan is deeply disappointed at the result of the last night's debate at the United Nations Security Council and its inability to reach consensus and recommend Palestine's membership of the United Nations to the General Assembly. IMF को खत लिखकर इमदाद बंद करवाने की कोशिश करने वाले बैरिस्टर गौहर की आसिफ अली जरदारी पर तनकीद मुज़हिका खेज बात है। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन की तनकीद, कहा सदर आसिफ अली जरदारी की पॉलिसीज़ और इक़दामात से मुल्क में जमहूरियत मुस्तहकम हुई। मुल्क में काबिल ज़िक्र इक़्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम सदर आसिफ अली जरदारी के तजुर्बों की बदौलत आया। विजन 2025 जैसे स्ट्रेटजिक इक़दामात के जरिए आसिफ अली जरदारी ने आलमी मईशत में पाकिस्तान का मकाम बुलंद करने के लिए अनथक मेहनत की। बोले, सदर मुमलिकत पर तनकीद करके बैरिस्टर गौहर अपना कद बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। और अब मौसम की सूरत हाल की बात करें तो कोयटा में हालिया बारिशों और सैलाब ने हुना ओड़क को बड़े पैमाने पर नुकसानात से दो चार कर दिया। शहर का तफरीही मुकाम हुना ओड़क इस वक्त शदीद सैलाब की जद में है, जहां के लोगों का कहना है कि सैलाब ने उनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। मजीद तफसीलात जानते हैं कोयटा से नुमाइंदा बोल न्यूज़ दानिश मुराद से, जो इस वक्त हुना ओड़क में मौजूद हैं। जी, हालिया बारिशों और सैलाब से जहां कोयटा के बाज़ इलाके मुतासर हुए, तो वहीं सबसे ज़्यादा जो मुतासर होने वाला इलाका है वो अन्ना ओड़क का इलाका जो है वो कहलाया जाता है। गुज़िश्ता 2 साल कबल भी यहाँ पर सैलाब काफ़ी जानी माली और जो दीगर चीज़ें थी उनका नुकसान जो है वो उठाना पड़ा यहाँ के मकामी अफराद को। और इस दफ़ा भी जो हालिया बारिशें और सैलाब इनसे भी काफ़ी नुकसान का जो है वो अब तक उठा चुके हैं और मज़ीद भी नुकसान का जो है वो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। शहरी मौजूद हैं, अहल इलाका। आज सब क्या कहेंगे, कितना नुकसान हुआ, कितनी मुश्किलात है, क्या कहेंगे? मुश्किलात तो इतने ज़्यादा है कि यहाँ से
सब लोग जो है वो इधर से नकल मकानी कर चुके हैं। अब मकान बन चुके हैं, लेकिन इस वजह से लोग नहीं आ रहे, अपने घर नहीं ला रहे, क्योंकि फिर यहाँ पे ख़तरा है। मकानात थोड़े बहुत बन चुके हैं, लेकिन बच्चे नहीं आ रहे, वो कह रहे हैं जब तक नदी बंद ना हो। जी, शहरी मौजूद थे, बुजुर्ग शहरी थे इस इलाके के, उनका ये कहना था कि 2 साल कबल जब सैलाब आया था तो उसकी वजह से जो लोग थे खौफ उनमें पाया जा रहा है। उनका ये कहना है कि वो अपने जो घर हैं वो छोड़कर नकल मकानी कर चुके हैं और उनका ये। बहुत शुक्रिया दानिश अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब मानसेरा में 2 रोज़ से जारी बारिशों की वजह से मौसम खुशगवार हो गया है, सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। लैंडस्लाइडिंग से फंसे सयाहों को इंतजामिया ने रेस्क्यू कर लिया है। मज़ीद जानते हैं मानसेरा से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी कैसर से। कैसर अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, ज़िला मानसेरा में आज 2 रोज़ से बारिशों का जो सिलसिला है वो वक्फे से जारी है। दरबंद, उगी, बालाकोट, मानसेरा और कागान के अंदर जो है बारिश जो है वो वक्फे से जारी है, जिसकी वजह से मौसम जो है काफ़ी सर्द हो चुका है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक ये बारिशों का सिलसिला जो है ये 2 दिन तक मज़ीद जारी रहेगा। लैंडस्लाइडिंग की वजह से कई जगह पर जो रास्ते बंद थे उनको KDA के एहलकारों ने रास्ते को जो है कि जो स्याह फंसे हुए थे। ठीक है कैसर, आपका बहुत शुक्रिया। तो दूसरी जानिब लंडी कोतल में मूसलाधार बारिश से पाक अफगान शाहरा पर ट्रैफिक जैम। अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। मुख्तलिफ इलाकों में घरों की छतें और दीवारें गिर गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं लंडी कोतल से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शाहरहमान शिनवारी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, लंडी कोतल में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। आप मेरे पोस्ट पर देख सकते हैं कि बारिश के बायस लंडी कोतल के इलाका खैबर में सैलाबी रैली के बायस पाक अफगान शाहरा पर ट्रैफिक जाम है। लंडी कोतल से जो लोग पेशावर जाते हैं और पेशावर से जो मुसाफिर और आवाम लंडी कोतल आ रहे हैं, दर्जनों की। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ का आज 69वां यौम पैदाइश है। कॉमेडी किंग ने उर्दू ज़बान पर मबनी ख़ास मिजाज के ड्रामों के लिए लहज को फ़रोग़ दिया। उमर शरीफ सिर्फ अदाकारी ही नहीं, मेज़बान, फिल्मसाज, हिदायतकार और शायर भी थे। इसी के साथ ही फिल्म न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।